गृहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतस्तवदन्दना साधु क्रिया साधवा शील परावरणा गुरुपरणा चंद्रार्घते ज्योतिका मुक्त द्वारक पाठ पाटन बटा प्रणतुमाम साधवा गुरुवा पांदोनोत्तम जान दर्शन नायका चारित्रणाम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मंत्र आर्यवत्ती का सको कौतुस्सालिचिम संबरान संबद सरसमचित्रचरम आयदियारम आयरादि सुदृढ़म दिशलम उपज्जयलम तेरे गुण पर सौरम सचलम अंचेमी पूजेमी बंदामी रोंसामी दुख को कुमकुइला सुगुई गलम समाई वर्णम दुर्गुण संपत्ति ओम मुजम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। और हम लोगों ने विगत दिवसों में सामयिक नाम के शिक्षा व्रत की चर्चा की। सामयिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, आवश्यक भी है। इसे सामयिक को लेकर आचार्य महाराज कहते हैं उपवासे चेक भुगते बा, क्या एक बार भोजन करने के दिन अथवा उपवास के दिनों में हमें सामयिक को बढ़ाना चाहिए। सुन रहे ना, जब मंगलाचरण हो जाए तो एक काम किया करो, अकेला सुनना और पढ़ना। कोई आए अथवा नहीं आए अपने को क्या व्यवस्था करना है, नीचे ऊपर नहीं। एक बार की बात सुनाए, बुलंदशहर जाना हुआ मेरठ के पास ब्रह्मचारी अवस्था में मैं प्रतिक्रमण कर रहा था। अचानक कोई महाराज आ गए वहाँ पर। अब मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, मैं प्रतिक्रमण करता रहा, मैं होटा भी नहीं। मुझे लगा महाराज का कहीं ऐसा तो नहीं उनको अभिनय कर दिया ऐसा भाव हो जाए। किंतु जब मेरा प्रतिक्रमण हो गया और मैं महाराज जी के पास गया, महाराज ने मेरी पीठ ठोकी, शाबाश जिनमाणी का शिष्य ऐसा होता है। सुन रहे ना, इसलिए जब स्वाध्याय का मंगलाचरण हो जाता ना, कौन आ रहा है, किसको चटाई मिली नहीं मिली, कौन को पुस्तक मिली नहीं मिली, अपने को एक काम करना चाहिए। शास्त्र देना तो अच्छी बात है, मगर आप कोई पाटा खिसकाते तकत लगाते, थोड़ा सा ये जिनमाणी के प्रति सम्मान में कमी सी लगती है। आगे ध्यान रखना। पूजन करते हैं तो देखा मंदिर जाते हैं और हम गए तो आप पूजन छोड़ करके हमारे पैर पकड़ने लगते हैं, नमोस्तु। ये भी जिन पूजन के प्रति सम्मान में कमी है। याद रखो, मुनि महाराज पूजनीय हैं, आदरणीय, सम्मानीय, परम पूजनीय, कि तू याद रखना जिनमाणी और भगवान से बड़े नहीं हैं। सुन रहे ना, इसलिए तीनों आते हैं मगर पूजन छोड़ करके नहीं करने का। अपना पूजन करो, एक काम करो और ठीक है। अब चूँकि आप तीनों को बराबर मानोगे, ये आपकी भक्ति है, मगर मुनि महाराज तो अपने को यही कहेंगे ना, भगवान और जिनमाणी से हम हमेशा छोटे हैं, थे, रहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, अभिषेक पूजन करो, ये ध्यान रखने का है। और दूसरा, मुनिराज यदि लेट गए, सो रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं, उससे नमोस्तु की बात नहीं। और आहार में भी आहार कर रहे हैं तो खड़े खड़े उनकी शुद्धि बोलो, नमोस्तु करो। अब नीचे बैठ करके जमीन पे हाथ लगा के शुद्धि बोलो तो ये तो ठीक नहीं लगता है। इन बातों को ध्यान रखना। प्रसंग आगे तो अच्छा रहा, ये बातें बता दी आपको। अब बात हो रही है सामयिक को बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा उपवास का दिन अथवा एकासन का दिन विशेष होता है। क्यों होता है? एकासन उपवास में शरीर की बाधाएं कम होती हैं, मलमूत्र आदि की समस्याएं नहीं होती, तो अपने को सामयिक बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सामयिक ही ऐसा व्रत है
जो सभी व्रतों को परिपूर्ण करने वाला है। सामयिक के समय मुनि के समान कहाँ है जो हम पढ़ के आए। अब इसी सामयिक को बढ़ाने के लिए व्रत उपवास भी आवश्यक है। हमेशा तो किए नहीं जाते, मगर श्रावक अपने सामयिक के तरह ही सामयिक की भांति वह पर्व के दिनों में व्रत उपवास भी करता है। प्रसिद्ध का मतलब होता है पर्व, अतः प्रसिद्ध का मतलब तो एकासन होता है। उपवास तो प्रसिद्ध है ही, आगे बताएंगे विधि क्या होती है उपवास करने की। किंतु पर्व के दिन में उपवास करना और आगे पीछे के दिनों में अर्थात सप्तमी नवमी को, त्रयोदशी पूर्णिमा अमावस्या को एकासन करना और चतुर्दशी अष्टमी को उपवास करना, इसके नाम प्रसिद्ध उपवास होता है। इसी बात को आगे बताने जा रहे हैं। निकालिएगा 58 नंबर का प्रश्न और पढ़ते 106 नंबर का श्लोक। हाँ, पर्वण पर्वण अष्टम्याम अष्टम्याम पर्वण अष्टम्याम च ज्ञातव्या ज्ञातव्या प्रसदोप प्रसदोप वासस्तु प्रसदोप वासस्तु चतुरभ्य चतुरभ्य बहार्याणम चतुरभ्य बहार्याणम बहार्याणम चतुरभ्य बहार्याणम प्रत्याख्यानम प्रत्याख्यानम सदेच्छावि सदेच्छावि। पढ़ने में आया। आप लोग भले कहते कि प्रवचन होता है, प्रवचन नहीं हो रहा है, कक्षा है। यहाँ प्रार्थना प्रश्न कुछ भी हो सकती, पूछ सकते हैं। उच्चारण हो गया। चलो, पर्वण्यष्टम्याम च पर्वण्यष्टम्याम च ज्ञातव्या प्रसदोपासस्तु ज्ञातव्या प्रसदोपासस्तु चतुरभ्यवार्याणम चतुरभ्यवार्याणम प्रत्याख्यानं सदेच्छावि प्रत्याख्यानं सदेच्छावि पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्या प्रसदोपासस्तु चतुरभ्यवार्याणं प्रत्याख्यानं सदेच्छावि। बोलिएगा। अब देखिएगा क्या कहते हैं यहाँ पर। पर्वणि अथवा पर्व के दिनों में, अथवा पर्वणि यानी चतुर्दशी, अष्टम्याम और अष्टमी दो आते हैं पर्व। चतुर्दशी और अष्टमी, इन दोनों दिवसों में सदा यानी हमेशा ही इच्छा भी, अंदर की इच्छा के साथ चतुर्भ्य आहार्याणम चारों तरह के आहार का प्रत्याख्यानम छोड़ना प्रसदोपासा ज्ञातव्या प्रसदोपास जानना चाहिए। क्या कह रहे? पर्वणि अष्टम्याम, पर्वणि का अर्थ चतुर्दशी और अष्टमी प्रसिद्ध है। ऐसी चतुर्दशी अष्टमी को इच्छा पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, अरे महाराज ने कह दिया था इसलिए हमने एक आसन कर लिया, इसलिए उपवास कर लिया,
अरे ये कोई तरीका होता है? अरे अपनी इच्छा से करो। सुन रहे ना? क्योंकि अंदर की भावना होगी तो आपके लिए लाभ मिलेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। और वैसे भी सुनो, अब हमने कह दिया आपसे आज चतुर्दशी का दिन है। किसका दिन है? तो आज आप लोगों को कोई को भोजन नहीं करना है, भोजन बंद। संजय भैया दरवाजे लगा दो, कोई बाहर नहीं जाएगा, आज सबका उपवास कराओ। अब क्या होगा? ये उपवास नहीं होगा, ये लंघन हो जाएगा। ये तो अन्नपान निरोध हो जाएगा। संजय भैया को इतने लोगों को भूखा रखने का पाप लगेगा, दरवाजे लगा दिए। तो फिर उपवास क्या होता है? उपवास जो होता है इच्छा के साथ में होता है। एकासन भी इच्छा के साथ में होता है, बिना इच्छा के नहीं। इसलिए यहाँ कह दिया इच्छा भी। और कब करना है? एक दिन दो दिन नहीं, जब तक जीवन रहे हमेशा करो। सदा कहा है, एक एक पद पर ध्यान दीजिएगा। चतुरभ्य भार्याणम, मतलब यहाँ क्या बोला है? चतुर्भ्यार्याणम, यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। खाद, स्वाद, ले और पेय, इनका त्याग करना। ए प्रसदोपास ज्ञातव्य, इसको प्रसदोपास जानना चाहिए। चार प्रकार का आहार कौन सा? खाद्य अर्थात रोटी, दाल, भात, सब्जी, कड़ी, लपटा इत्यादि। हाँ, स्वाद में क्या लेना है? पापड़, नमकीन, लड्डू, पेड़ा और भी जो जो आप खाते हैं। आजकल तो लड्डू पेड़ा कोई खाता नहीं है, ये तो गंवार लोग खाते हैं। आजकल के लोग तो पिज्जा, चाउमीन आदि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। कहते हैं वे ऐसी सामग्री जैसे निकल जाते, चबाते नहीं है और वैसे पेट से निकल जाते हैं। कई बार तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। क्या विडंबना है! कोई समझाने वाला नहीं, बस जो करना है करना है। इतनी सभा में कोई दिख रहा है? कोई 30 साल से छोटा कोई बेटा हो, कोई में बेटा बेटी कोई है? एक आध को छोड़ दें तो अब क्या होगा? आप धर्म की चिंता मत करो, आप चिंता अपनी करो। एक परिवार कल आया हमारे पास में, कोई बात हुई, मैंने बच्चे को नहीं लाए। बोल दे महाराज जी बात मत करो, दिमाग खराब होता है। क्या हो गया? अरे महाराज जी आपके पास नहीं आता, ये भी चल जाए मान लो किसी अपेक्षा से, मगर वो लड़का 22-23 साल का हो गया है। कल मैंने उससे कहा भैया 2 मेहमान घर में आए, साथ में बैठ लो। मेहमान बाहर बैठे, वो अंदर मोबाइल चला रहा था कमरे में। बताओ, मतलब मेहमानों के सामने भी नहीं आना। बताओ, मतलब इतना नहीं है कि उनसे जय जिनेंद्र कर लिया जाए। अब क्या जिंदगी है आप लोगों की? अब सोचो, महाराज आशीर्वाद दो। हम किसके लिए आशीर्वाद दें? आपके लड़का लड़कियों की हालत ये है, बताओ। कोई भी अपेक्षा है तो सबसे पहले आगे चाहिए। बताओ, सोच रहे हमारा अविनाश भाई बेटे हैं। बताओ, एक दिन ऐसा नहीं निकलता, सुबह 5:30 बजे, पौने 6 बजे आ जाएगा जंगल की लिए। अकेला नहीं आएगा भाई, जबलपुर गया था, या फोन लगाता था जंगल जाओ, ये मैं नहीं जा पाऊंगा। और एक आप लोगों के बच्चे हैं कि आज तक ढूंढने नहीं आए होंगे,
ना मैं बुराई कर रहा हूँ, ना किसी की तारीफ कर रहा हूँ, सही सही बता रहा हूँ आपके लिए, विचार करो। तो यहाँ ये बताओ कि आपके बच्चों को इतना भी नहीं आता कि दो पाहुने आते, मेहमान आते, उनके साथ व्यवहार कैसा करना है, क्या खाना है और क्या खिलाना है। यह 4 प्रकार के आहारों की चर्चा निकली, इसलिए बताया आपको। स्वाद का मतलब अकेला स्वाद नहीं, स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी होता है। भारतीय मिष्टान व्यंजन है, लड्डू, पेड़ा आदि, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती थी, शक्तिशाली होते थे, इससे स्वास्थ्य की रक्षा होती थी, इसके माध्यम से अच्छा लगता भी था। क्या खाया जा रहा है याद रखो। हल्कों के साथ रहोगे तो जिंदगी में हल्की सोच रहेगी, हल्के बनोगे, और वजनदार के साथ रहोगे तो वजनदारी आएगी। लड्डू पेड़ा वजनदार होते हैं, मैगी पिज्जा, बोलो भैया अशोक कुमार जी, हैं? पहले बर्तन पीतल के होते थे, कांसे के, आज पुरानी बात स्टील की हो गई, डिस्पोजल, प्लास्टिक, थर्माकोल के बर्तन है। अब वजनदारी कैसे आए? महाराज बहुत परेशान है, लड़का थोड़ा कुछ बोल दो आग बबूला हो जाता है, मरने की बात करता है, फांसी लगा लूंगा, भग जाऊंगा, पटरी के वहां लेट जाऊंगा। हम क्या करें? तुमने वजनदार बर्तन थे, फेंक करके प्लास्टिक के लिए आए, तीन के लिए आए। खाते पीते पहले अच्छा भोजन बनता था, लड्डू पेड़ा इमरती बालूशाही बनती थी, वो छोड़ करके मैगी पिज्जा नूडल्स में आ गए। खाना हल्का, बर्तन हल्का, कपड़े हल्के। पहले लोग लट्ठा पहनते थे, खादी पहनते, वजनदार होते थे। आज क्या पहनते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आता कि वो लड़का टी शर्ट पहनता है, शर्ट पहनता है, बनियान पहनता है। जिसको बनियान कहते थे वो आजकल टी शर्ट के रूप में पहनते हैं। जी हाल तुम्हारे बच्चों के, कपड़े हल्के, बर्तन हल्के, सुन रहे, बोझा हल्का। पोहा खाओ, जब से एक ही चना पोहा, पहले के लोग हलवा खाते थे नाश्ते में, सुन रहे, सम्यक पराठे खाते थे, बस एक कटोरी पोहा खा लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब ना खाना आता, ना त्याग करना आता। क्या करोगे तुम लोग? तुमको मुनि बना दे तो हमारा तो बंटादार हो जाए। 6 रोटी खाना पड़ता है साधु बनने के बाद। कहो तुम्हारे बच्चे रोटी भी नहीं खाते हो? खाते हैं। बालाघाट में तो पोहा रख दो बस, बुरा नहीं मानना। आदमी का जो पोहा होता है ना, पशुओं की सांधी होती है, और पशुओं की सांधी पोहा होता, दोनों बिल्कुल इक्वल लगते हैं मेरे लिए। आप मिलान कर लो। पशुओं के लिए भूसा निकाला महेंद्र भैया, और उसको गीला किया, पोहा को भी गीला किया, उसमें भी नमक वगैरह मिलाते सांधी में, इसमें मसाला मिलाया, उसमें क्या करते हैं, चुनी वगैरह आटा मिलाते सांधी में, इसमें नमकीन चना मिला दिए। अब पशु भी सांधी खाते हैं, वो उनका पोहा हो गया, और तुम्हारी सांधी पोहा हो गई। क्या खाते हो? इसलिए यहाँ पर पढ़ लो क्या लिखा है, मतलब जीवन कैसा है अब लोगों का। यहाँ के ना खाद्य का मतलब रोटी, दाल, पूड़ी, पराठा। स्वाद का मतलब लड्डू, पेड़ा, बर्फी, इमरती आदि। ले रबड़ी, चटनी, आम का रस, खाने के योग पदार्थ, चटनी, ये ले में आते हैं। पेय पदार्थों में पानी, दूध, शरबत आदि लेना, छाछ लेना, ये सब खाद्य स्वाद ले पे 4 प्रकार के आहारों में अंतर्गर्भित हो जाते हैं। अब इनका त्याग करना कैसे करना?
ये जो त्याग किया जाता है 24 घंटे के लिए होता है। सुनते हैं कुछ लोग कहते हैं 12 बज जाते तो दिन बदल जाता है। मतलब ये तो जबरदस्ती हो गया कि आप घड़ी देख रहे हो 12 बजे हम कहाँ हैं। तुमने क्या त्याग किया, क्या किया? उपवास तो नहीं, लंघन कहलाएगा आपका। इसलिए चारों प्रकार का आहार का त्याग करना उपवास नहीं है। चारों प्रकार के साथ और भी कुछ त्याग करना है। क्या? इच्छा भी, इच्छा के माध्यम से पहले हम व्रत करने की इच्छा बनाएं, उसके साथ में फिर और भी जो पदार्थ होते हैं प्रतिदिन उपयोग करते हैं उनका भी त्याग होना चाहिए। कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी क्रियाएं जिनका उपवास में त्याग करते हैं, तब हमारा भोजन का त्याग करना उपवास कहलाता है। सुनो अगला श्लोक पढ़ते हैं। पंचानाम 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 पापाना पापाना मलंग क्रिया मलंग क्रिया बलंग क्रिया रंभ रंभ गंध गंध पुष्पाणाम पुष्पाणाम स्नानंजन स्नानंजन नस्याना नस्याना भुवासे बुभुवासे परिहृतुं परिहृतं कुर्यात् कुर्यात् पंचानां पापाना पंचानां पापाना मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणा मलंग क्रियारंभ गंध पुष्पाणा स्नानंजन नस्याना स्नानंजन नस्याना भुवासे परिहृतं कुर्यात् भुवासे परिहृतं कुर्यात् पंचानां पापाना मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणा स्नानंजन नस्याना भुवासे परिहृतं कुर्यात्। बोलो। सुन रहे? उपवास करने वालों और करने की भावना रखने वालों, उपवास की विधि क्या समझ लो। ये दिगंबर जैन संप्रदाय में, दिगंबर जैन धर्म में उपवास की क्या विधि है देखो। चारों तरह के आहार का तो त्याग कर दिया, अब क्या करना? उपवासे, उपवास के दिन में पंचानाम पापानाम, पांचों तरह के पापों का त्याग, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। अलंक्रिया, अलंकार का त्याग, सजने धजने का त्याग। सुन रहे? क्या? चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सादगी पूर्ण रहना। कोई क्रीम नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई चटकीले भड़कीले वस्त्र नहीं। अलंकार का त्याग। आरंभ, हिंसा क्रिया कोई भी नहीं। क्या? व्यापार आदि, घर आदि के जो भी आरंभ हिंसा क्रियाएं, उनको भी त्याग करना चाहिए। गंध पुष्पाणाम, इतना ही नहीं, चंदन है, इत्र है, फूल हैं, इन सब का उपयोग नहीं करना। स्नान,
नहाना भी नहीं। क्या सुन रहा है? नहाना भी त्याग। अंजन, कोई काजल नहीं लगाना, सुरमा भी नहीं, मंजन भी नहीं, ब्रश भी नहीं, कुल्ला भी नहीं। इस प्रकार नस्यानाम और कोई दूसरी सूंघने की वस्तुएं वह भी त्याग करना चाहिए। परिहृतम कुर्यात्, सबका त्याग करना योग्य है। सुना? उपवास तो करते हैं, हमारी बात सुनो। उपवास की विधि समझ में आ रही? महाराज ये सब काम छोड़ देंगे तो दिन कैसे कटेगा? क्या कटेगा? दिन कैसे कटेगा? तो आप दिन काटने के लिए व्रत रख रहे हो कि कर्म काटने के लिए? बोलो। आवाज भी नहीं आ रही। याद रखना, जो काम यदि गलत कर रहे हैं उसको गलत नहीं कहते, ये भी दोष है। सांप्रदायिक आश्रम में 25 क्रियाओं में क्रिया है, इसलिए गलत करते हैं तो स्वीकार करो, हाँ भाई विधि तो ऐसी है मगर मैं गलत करता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर यदि नहीं भी कर पाते स्वीकार करो। उपवास के दिन आप लोग 5 पापों का त्याग रखें। पर्व के दिन उपवास करना है। एक दिन पहले अच्छे से भोजन कर लिया, भोजन के बाद में अब भोजन करके ही निकल जाओ। कहाँ से? घर से निकल जाओ। कहाँ के लिए? जिनालय, संत निवास है, कोई नसिया आदि है, वहाँ निकल जाओ। वहाँ जाके धर्म ध्यान करो। भाई सप्तमी के दिन भी जितना समय बचा धर्म ध्यान करने का, रात्रि में भी धर्म ध्यान करो। जितना आवश्यक है, निद्रा के लिए निषेध नहीं कर रहे। फिर अष्टमी के दिन पूरे दिन साधु की तरह रहो, स्नान नहीं करना। फिर हमारा अभिषेक पूजन, क्या साधु अभिषेक पूजन करते हैं? बोलो ना। तो अपने को तो साधु बनने का अभ्यास करना है ना। तो आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, 6 आवश्यक साधु के व्यय करो। मान लो कि 48 घंटे के लिए मैं मुनि बन चुका हूं, ठीक है भी है। अब ना स्थूल पाप होंगे ना सूक्ष्म पाप होंगे। फिर अष्टमी की रात्रि में भी धर्म ध्यान, फिर सुबह उठ करके छने हुए प्रासुक जल से स्नान करके भगवान का अभिषेक करना। सुन रहे मनोज कुमार जी? अभिषेक के बाद पूजन करना। अरे कल तो भूखे हैं, जल्दी लाओ। क्या जल्दी लाओ? सुनते कई लोग तो शाम को ही लिस्ट दे देते हैं कि कल पारना में क्या चलेगा। ये कैसा? आपने किसने कहा? किया क्यों उपवास? आप उपवास के दिन स्नान के बाद अभिषेक पूजन के बाद शुद्ध भोजन बनाओ, उस साधु का पड़घान करो। साधु आए अच्छा है, नहीं भी आए तो भावना भाव ऐसा करके फिर पुनः अपनी पालना करता, उपवास का वह निष्ठापन करता है। ये विधि होती है नवमी के दिन, और उस दिन भी एकासन किया जाएगा। ऐसी विधि से किया गया उपवास ही सार्थक हो सकता है। अब कई बार देखते, बुरा नहीं मानना, खूब यहाँ तक मेहंदी लगी रहती है। क्या लगी रहती? क्या लगी रहती है? जोर से बोलो। हैं? मेहंदी। तुमने देखी मेहंदी का होते हैं? केमिकल या तो लाल रंग की चुपड़ लेते हो पुंगी में भर के,
मेहंदी का मतलब होता है जो मेहंदी के झाड़ में पत्तियां लगती हैं, उन पत्तियों को लाके छाया में सुखा करके उसका जो पाउडर होता है उसे जल में गला करके फुला करके उसमें जो भी इमली आदि डाल के लेप बनाते हैं उसको लगाते, वो मेहंदी होती है। वो स्वास्थ्य वर्धक होती है, लाभदायक होती है। और तुम आजकल इतने खतरनाक केमिकल का उपयोग करते हैं मेहंदी के नाम पर, वो आपके भोजन को भी दूषित करता है। और भोजन मेहंदी लगे हाथ से खाते हो। इतना ही नहीं, चमड़ी में इतना भी प्रभाव की सुना है, किसी कन्या के हाथ में मेहंदी लगी थी, उसमें गलाव होने लगा चमड़ी में, डॉक्टरों ने जहर का इंजेक्शन देके मारा उसको, अन्यथा कई लोग चपेट में आ जाते। चौके में आते हैं मेहंदी लगाकर। बिल्कुल हार लेना उचित नहीं हो, देना भी उचित नहीं, क्योंकि आप मेहंदी लगा देगा, कौन है मेहंदी लगाने वाला? है कोई एक आध? कोई नहीं। सब रेडीमेड करना धरना ना हो। पैसे इतने हो गए, 50 का नोट दो, 4 पुंगी लिया, ऐसे ऐसे कर ले वाके लाने। अरे हाथ पैर चलाओ थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत करो। मगर क्या क्या बताएं, मगर उपवास के दिन ये अलंकार आदि करना ठीक नहीं। पूरे नए नए कपड़े चटकीले भड़कीले निकल आएंगे, पूरे आभूषण निकल आएंगे। पूछना चाहता हूं, आप मंदिर आए हो कि विवाह मंडप में आए हो? कुछ तो अंदर रखो। सुन रहे? विवाह मंडप में और मंदिर के मंडप में अंदर तो रखो। अलंकार का त्याग कराया गया है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल त्याग कर दो। थोड़ा बहुत इतना योग जो मर्यादा पूर्ण हो, नहीं तो मालूम चला कि बिछिया भी उतार के आ गए। उपवास का दिन है। हमने बताया मंडल वालों को, अरे ड्रेस कोड ऐसी को करो। अरे हम शास्त्र में पुराण ग्रंथों की महिलाओं की बात नहीं करते। आप देश के जो नेता उनकी ड्रेस अपना लो। प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री भी स्वराज थी, वर्तमान की वित्त मंत्री है। तो समझता हूँ इस लोक का काफी हद तक पालन हो जाएगा। अलंक्रिया आरंभ, ना भोजन बनाना, ना झाड़ू लगाना, ना खेती व्यापार करना। किसी का प्रश्न हो सकता है, महाराज घर में तो महाभारत हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे, भोजन तो कराना पड़ेगा। अरे इसलिए तो कहते हैं, दूसरी जो माता बहन घर में, उनसे पहले कह दो कल हमारा प्रसदोपवास है या उपवास है, अब ऐसा ऐसा करना चाहते यदि आपका सहयोग मिल जाए। जब आप करोगे तो हम कर देंगे, अथवा एक दिन पहले कुछ ऐसा भोजन बना के रख दो कि पर्व के दिन बनाना ना पड़े। अब इसके बाद भी यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर एक रास्ता एक और है भाई, ऐसा कि थोड़े से पानी में स्नान करके शुद्धि के वस्त्र पहन के कम से कम भोजन के आइटम बना करके, एक सब्जी दाल बना करके और रोटी आदि बना करके करा दो। संचय में अल्प से अल्प आरंभ के माध्यम से काम कर लो। व्यापार आदि है, घर में कई लोग रहते हैं, बात अलग है कि आपको व्यापार छूटता नहीं है, आप छोड़ करके आओ। अब देखो यहाँ देखते मध्याह्न क्लास में कहो कई बार तो एक भी पुरुष ना रहे, हमारे ब्रह्मचारी लोग रहे, हम रहे, माता बहने रहे, जबकि कई परिवारों में 2 तो 3 लोग एक दुकान पर रहते। आ सकते हैं समय निकाल, इच्छा की बात है। तो उपवास के दिन दुकानदारी आदि करना भी ठीक नहीं। अरे महाराज कैसे काम चलेगा, सीजन आ गया दिवाली का, दिवाली का सीजन आ गया है तो उसी प्रकार व्यवस्था बनाओ। घर में यदि अधिक लोग हैं उनसे पहले कह दो हम ऐसा उपवास करना चाहते हैं। पुष्पाणा गंध ये भी आवश्यक है क्या? भोजन करने से तो पेट भरता है,
यदि गंध और पुष्प आदि का उपयोग न करें तो क्या बिगड़ जाएगा? कि चंदन लगाना, इत्र लगाना जरूरी है क्या? इनका भी त्याग, स्नान का भी त्याग और अंजन मंजन आदि का भी त्याग, ये उपवास करने की सही विधि है। आप लोगों को इन सब बातों को समझना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए आप लोग पुरुषोपवास की विधि को समझो। आगे बताएंगे ये विधि किस प्रकार की अपने को संपन्न करना चाहिए। आज और भी मेरे को काम है, इसलिए इसका समाधान कर लेते हैं। क्योंकि आज 27 वर्ष पहले गुरु महाराज की कृपा से, उनके कर कमलों से क्षुल्लक बनने का सौभाग्य मिला था, और 2 साल के बाद में कल मुनि बनने की बेला आई थी। इसलिए हम अभी तक 27 साल हो गए चतुर्दशी या पूर्णिमा को केस लॉन्च करते, तो आज भी केस लॉन्च करने का हमारा भाव है। ये बालाघाट का आखिरी केस लॉन्च तो नहीं कहूँगा, दूसरा केस लॉन्च है हमारा। इसलिए शंका समाधान के बाद अपना आगे बात करते हैं। हाँ, श्रीमान संजय जैन, सेल्टेक्स के चरणों में एक प्रश्न है, निवेदन है कि जिस प्रकार से भरत ऐरावत क्षेत्र में अरिहंत तीर्थंकर अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, वैसे ही विदेह क्षेत्र में भी 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत के कितने मूल गुण हो सकते हैं? अब बस चलो करो, वो तेज है, सुन नहीं पा अच्छे से। हाँ चलो सुनिए, संजू भैया यहाँ पर की है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सामान्य से तीर्थंकर केवली के ही 46 मूल गुण होते हैं। किसके? तीर्थंकर केवली के 46 मूल गुण होते हैं। और तीर्थंकर केवली में भी जिनके 5 कल्याणक होते हैं, उनके हम 40 मूल गुण जानना चाहिए। क्योंकि सामान्य केवली हैं मान लो, अथवा जिन्होंने जन्म के बाद में तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद किया है, अथवा दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद किया है, तो उनके जन्म कल्याण के अतिशय कैसे आप घटित करोगे? इसलिए यहाँ जिनके 5 कल्याणक होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के हों अथवा भरत ऐरावत क्षेत्र के हों। भरत ऐरावत में तो 5 ही कल्याणक होते हैं। विदेश क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जन्म के बाद भी वो तीर्थंकर प्रकृति की आश्रय बंद कर लेते हैं, उनके 3 कल्याणक ही होंगे। दीक्षा लेने के बाद यदि तीर्थंकर प्रकृति आश्रय बंद कर लिया तो 2 ही कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक होंगे। ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक होंगे। सामान्य केवलियों के 40 मूल गुण घटित नहीं होते, यथा योग उनके भी मूल गुण होते, ऐसा जानना चाहिए। और दूसरी बात, अनंत प्रतिमा और सिद्धि प्रतिमा में यदि अंतर जानेंगे तो उसको भी समझना। जिन प्रतिमाओं में 8 प्रातिहारी होते हैं और चिन्ह होता वो अनंत प्रतिमा है, और जिन प्रतिमाओं में